बैठिए। ओ मेरे मीत, सारे धर्मों का यही है रे कथन। ओ मेरे मीत, बोलो तो बोलो सदा। कोयल ने देखो लुभाया तन मन जन जन का, कोवे ने बोलो बिगाड़ा क्या जन जीवन का। कोयल ने देखो लुभाया तन मन जन जन का, कोवे ने बोलो बिगाड़ा क्या जन जन का। बोली बोली में छुपी जादू किरण, ओ मेरे मीत, बोली बोली में छुपी जादू किरण। ओ मेरे मीत, बोलो तो बोलो सदा मीठे वचन। ओ मेरे मीत, सारे धर्मों का यही है रे कथन। ओ मेरे मीत, बोलो तो बोलो सदा। वाणी ऐसी हो कि जिसमें से अमृत बरसे, जिसको सुनने के लिए यह अंतर मन तरसे। वाणी ऐसी हो कि जिसमें से अमृत बरसे, जिसको सुनने के लिए ये अंतर मन तरसे। जिसको सुनते ही मिटे मन की तपन, ओ मेरे मीत, जिसको सुनते ही मिटे मन की तपन। ओ मेरे मीत, बोलो तो बोलो सदा मीठे वचन। ओ मेरे मीत, सारे धर्मों का यही है रे कथन। ओ मेरे मीत, बोलो तो बोलो सदा। पहले तो होगा नहीं कोई अपना दुश्मन, होगा भी तो वह झुकेगा कदमों में एक दिन। पहले तो होगा नहीं कोई अपना दुश्मन, होगा भी तो वह झुकेगा कदमों में एक दिन। मधु सी मीठी वाणी कराती है मिलन, ओ मेरे मीत, मधु सी मीठी वाणी कराती है मिलन। ओ मेरे मीत, बोलो तो बोलो सदा मीठे वचन। ओ मेरे मीत, सारे धर्मों का यही है रे कथन। ओ मेरे मीत, बोलो तो बोलो सदा। मेरी अनंत श्रद्धा के केंद्र परम पूज्य परम श्रद्धेय रचित मुनि जी महाराज साहब की जय। जस धमे सयामनो, जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत। जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत। समझाया वह पद नमन, श्री सद्गुरु भगवन। समझाया वह पद नमन, श्री सद्गुरु भगवन। सर्वप्रथम तीनानंद कार्यानंद शासनिक गुरु परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन से चरणों में कोटिशः वंदन कोटिशः नमन।
समस्त गुरु भगवंतों के पावन से चरणों में पाठ पर विराजे मेरे आराध्य पूज्य गुरुदेव के पावन से चरणों में कोटिशः वंदन, कोटिशः नमन एवं अन्य मुनिवृंद तथा साध्वी परिवार एवं इस प्रातःकालीन धर्म सभा में उपस्थित जिन शासन के उपासकों एवं उपासिकाओं, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हम सबकी भाव यात्रा चल रही है। जीवन को बदलने की यात्रा चल रही है। इस मेरी भावना को सुनते सुनते जीवन में कुछ बदलाव आ जाए, जीवन में कुछ परिवर्तन आ जाए, उस यात्रा को हम क्या कर रहे हैं? उस यात्रा को हम कर रहे हैं, उस यात्रा पर चल रहे हैं। तो हम उस विषय पे बात करें, मेरी भावना को हम समझें, मेरी भावना को हम गाएं। उससे पूर्व गीत की कुछ पंक्तियां हैं, उसे हम गुनगुना लेते हैं, क्योंकि संतों का विषय ही चल रहा है। तो संत कैसे होते हैं, संत का रूप कैसा होता है, संत का स्वरूप कैसा होता है, संत का स्वभाव कैसा होता है, संत की प्रकृति कैसी होती है, संत का नेचर कैसा होता है, उस विषय में इस भजन में बताया गया है। तो आप सभी हो सके तो बड़े प्रेम के साथ गाइएगा। फकीरी में मजा जिसको, अमीरी क्या बिचारी है। 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 तजे सब काम दुनिया के, फिकर घर बार का छूटे। तजे सब काम दुनिया के, फिकर घर बार का छूटे। सदाए कांत में वासा, सदाए कांत में वासा। याद प्रभु की प्यारी है। फकीरी में मजा जिसको, अमीरी क्या बिचारी। नहीं नौकर किसी जन के, न दिल में लाल साधन की। नहीं नौकर किसी धन के, नहीं नौकर किसी जन के। न दिल में लाल साधन की। मतलब वो किसी जन के, किसी व्यक्ति के, किसी राज्य के, किसी भी शासक वर्ग के, किसी समाज के नौकर नहीं होते। वो खुद के क्या होते हैं? खुद के मालिक होते हैं। उनके ऊपर किसी की मालकियत नहीं चलती, उनके ऊपर खुद की मालकियत चलती है।
और ना वो किसी और के ऊपर मालिकियत जताते हैं, ना किसी और के ऊपर कोई शासन करते हैं। तो वो किसी जन के क्या नहीं है, नौकर नहीं है। क्योंकि जो नौकर बन रहा है कल को हो सकता है वो मालिक भी बन जाए। तो इसलिए संत किसके क्या नहीं है, नौकर नहीं है, और ना ही किसी के वो मालिक बन रहे हैं। आज जो मालिक बन रहा है जरूरी नहीं है कि वो सदा मालिक ही रहने वाला है, कल को नौकर भी बन सकता है। सत्यवादी हरिश्चंद्र मालिक थे, इतने बड़े राज्य के राजा थे, लेकिन कर्मों का फेर ऐसा कि मालिक होने के बाद भी अंत में क्या बने, अंत में कहाँ बिके, चंडाल के वहाँ बिक गए, है ना, बन गए नौकर जैसी हालत हो गई। एक राजा एक चंडाल का नौकर बन के रह रहा है। तो आप सोच सकते हो। तो इसलिए ना वो किसी पे शासन करते हैं, ना किसी को अपना नौकर बनाते हैं, ना किसी के नौकर बनते हैं। तो कवि कह रहा है, नहीं नौकर किसी जन के, न दिल में लालसा धन की। नहीं नौकर किसी जन के, न दिल में लालसा धन की। सबूरी धार कर मन में। कल आपने सुना था ना, समता भाव। तो सबूरी का मतलब सब्र, समता भाव। सबूरी धार कर मन में, फिरे जंगल बिहारी है। सबूरी धार कर मन में, फिरे जंगल बिहारी है। फकीरी में मजा जिसको, अमीरी क्या बिचारी है। मिले सत्संग संतन का, चले नित ज्ञान की चर्चा। मिले सत्संग संतन का, चले नित ज्ञान की चर्चा। पिछाना रूप अपने को, पिछाना रूप अपने को। भेद सब दूर टारी है। पिछाना रूप अपने को, भेद सब दूर है। फकीरी में मजा जिसको, अमीरी क्या बिचारी है। फकीरी में मजा जिसको, अमीरी क्या बिचारी है। फकीरी में मजा जिसको, अमीरी क्या बिचारी। सभी जग जीव से प्रीति, बराबर मान अपमाना। सभी जग जीव से प्रीति, बराबर मान अपमाना। सभी जग जीव से प्रीति, बराबर मान अपमाना। वो ब्रह्मा नंद पूरण में, वो ब्रह्मानंद पूरण में। मगन दिन रैन सारी है।
फकीरी में मजा जिसको, अमीरी क्या बिचारी है। फकीरी में मजा जिसको, अमीरी क्या बिचारी है। जिसको साधुपन में मजा है, जिसको फकीर बनकर के मजा आता है, जिसको सारी चिंताएं क्या हो चुकी हैं, चिंताएं दूर हो चुकी हैं, जो चिंताओं से मुक्त होकर के जीने में आनंद लेता है, उसके लिए क्या अमीरी है ना। उससे बड़ी अमीरी क्या हो सकती है। जो बाह्य अमीरी है वो तो आपके अंदर चिंताएं डाल देती है, क्योंकि चिंताएं होती हैं बहुत कि धन कोई लूट ना ले, कोई चोरी ना कर ले, कोई ठग ना ले, कहीं ऐसा ना हो कि वो क्या हो जाए, चला जाए। बड़ी चिंताएं रहती है। हर वक्त क्या करते रहते हैं, हर वक्त निहारते रहते हैं अपने धन को, दौलत को, कहीं कम तो नहीं हो गई। लेकिन जिनके पास ये चीज़ें हैं ही नहीं, हो सकती थी लेकिन जिन्होंने रखी ही नहीं, तो उनसे बड़ा अमीर कौन होगा, क्योंकि उनको तो कोई चिंता ही नहीं है, उनको तो कोई टेंशन ही नहीं है, तो वो बड़े अमीर होते। तो संतों की महिमा चल रही है और कहते हैं कि संत क्या होते हैं, संत असंख्य गुणों के धारक होते हैं। तो हम विषय पे प्रवेश करते हैं। एक बार हम उसको क्या कर लेते हैं, गुनगुना लेते हैं। जो गाथा चल रही है, जो सूत्र चल रहा है, जो चतुष्पद चल रहा है, जो 4 पंक्तियाँ चल रही हैं। ऋषियों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव धन रखते हैं। निज पर के हित साधन में जो निस दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं। ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। तो इस 4 लाइनों में संतों की महिमा का वर्णन किया गया है। तो यहाँ बताया गया है कि संत असंख्य और अपार गुणों का क्या होता है, स्वामी होता है, उसका धारक होता है। और उसके गुणों को गिना या गाया नहीं जा सकता। क्योंकि इसलिए नहीं गाया जा सकता क्योंकि वो जिस महिमा को जीता है, जिस महिमा में रहता है, जिस जीवन को वो जीता है, वो अनगिनत और अगेय है, जिसे गाया नहीं जा सकता, जिसे लिखा नहीं जा सकता, जिसे गिना नहीं जा सकता। जैसे परमात्मा के गुण होते हैं ना असंख्य, अनंत, ऐसे ही संतों की महिमा भी क्या है, अनंत है। और कहावत भी है, वेद न जाने संत की महिमा। संत की महिमा तो वेद भी नहीं जानते, जो इतने क्या हैं, जो इतने पुराने हैं, वो भी नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि संत अनंत का यात्री होता है। क्या होता है? अनंत का यात्री होता है। और उस अनंत के पथ पर चलता हुआ एक ना एक दिन अनंत हो जाता है, अनंत बन जाता है। मतलब उस परम सुख को उपलब्ध हो जाता है, अरिहंत के गुणों को प्राप्त कर चुका होता है। संत अब अरिहंत बन चुका है। तो इसलिए वेद न जाने
संत की महिमा। तो अनंत गुण है संत के, संत के समग्र गुणों को कहा नहीं जा सकता, इस माध्यम से बताया गया है। तो हमने संत का प्रथम गुण क्या सुना था कल? बोलो। जो विषयों की आशा से परे हो चुके हैं, जो विषयों की आशा से पार जा चुके हैं, इंद्रियों के आकर्षण उसे क्या नहीं कर पाते? आकर्षित नहीं कर पाते। और जो विकर्षण है, जो उससे दुख उत्पन्न होने वाले हैं, वो भी उसको विकर्षित नहीं कर पाते, मतलब उसको दुखी नहीं कर पाते। और दूसरा गुण कौन सा बताया था? साम्य भाव, समता भाव, जो बीच में क्या है? बीच में चल रहा है, बीच के रास्ते में चल रहा है, क्योंकि दोनों तरफ खाई है। अगर इधर जाएंगे तब भी गिरने वाले हैं, इधर जाएंगे तब भी गिरेंगे। तो बीच के रास्ते पे जो चल रहा है, समता, तो उनके पास समता भाव है। क्योंकि जो परिस्थितियां संसारिक लोगों के लिए जटिल से जटिलतम है, जो मुश्किल से मुश्किल है, जो लोगों को लगता है कि यार कौन सी परिस्थिति में फंस गया, इतनी सारी चिंताएं हैं, इतनी सारे दुख दर्द है, कैसे बचूं इनसे। तो जो परिस्थितियां, जो स्थितियां संसारिक लोगों के लिए जटिल से जटिल हैं, और वही परिस्थितियां, वही स्थितियां संतों के लिए सबसे साधारण है। क्या है? सबसे आसान है। क्यों है? बोलो। वो यूं है कि उसके पास समता रूपी रसायन होता है, इसलिए वो क्या नहीं कर पाता? वो दुखी या सुखी नहीं हो पाता है, वो आनंद में रहता है। क्योंकि सुख क्या है? सुख सिर्फ आभास है, मतलब जो पदार्थ से मिल रहा है वो सुख है। क्या है? जो अनुभव होता है, जिससे भ्रम पैदा होता है, उसको हम सुख कहते हैं। लेकिन जहाँ आनंद है, जहाँ पे शांति है, जहाँ पे सुकून है, वो कहाँ मिलेगा? वो आपको किसी पदार्थ में नहीं मिलेगा। पदार्थ में सुख मिल सकता है, लेकिन आपको आनंद, सुकून, शांति नहीं मिलने वाली। कहाँ मिलेगी? अपने अंदर मिलेगी सुकून, आनंद, शांति। बड़ी प्रीति का कथा है, आपने सुनी हो तो। एक हमारे पौराणिक कथाओं में आता है कि विष्णु भगवान कहाँ पे लेटे हुए हैं? बोलो। देखा है आप सबने? रामायण देखा पुराने जमाने का? देखा है नहीं देखा? सारे बैठे हैं, देखे हुए। महाभारत भी देखी होगी। तो उसमें एक चीज़ देखा होगा कि विष्णु भगवान जिनको कहते हैं, वो कहाँ लेटे हुए हैं? क्षीर सागर में। क्षीर सागर में लेटे हुए हैं, आराम से विश्राम कर रहे हैं। और उनकी सैया कैसी है? नाग की है, शेष नाग की। और उनके चरण कौन दबा रही है? लक्ष्मी दबा रही है। तो आप ये देखो, ये जो कथा है वो हमसे रिलेटेड है, हमसे जुड़ी हुई है। हमारे अंदर, हमारे को समझाने के लिए वो बात कही गई, उसके अंदर बहुत गहराई छिपी हुई है कि वो जो क्षीर सागर है ना, वो हमारे आनंद का प्रतीक है। क्या है? आनंद का प्रतीक है। अनंत आनंद है, इतना आनंद है कि जिसका कोई शोर नहीं है। वो कहाँ है? हमारे भीतर है। और वो जो शेषनाग के ऊपर लेटा हुआ है, वो स्वयं हम जीव हैं। और जो वो सांप है ना, सांप जिसके ऊपर विष्णु जी लेटे हुए हैं, वो हमारे कुंडली का क्या है? प्रतीक है। जो सुसुप्त है, सोई हुई है, उसको क्या करना है? उसको जगाना है। और वो जो पैर दबा रही है ना, लक्ष्मी, वो समस्त आनंद का प्रतीक है, समस्त वैभव का प्रतीक है, जो अरिहंत को उपलब्ध होती है, जो सामान्य केवलियों को भी उपलब्ध होती है। तो देखिए, हमारे अंदर ही क्या है? क्षीर सागर है, हम ही विष्णु हैं। हमारे अंदर ही वो शेषनाग रूपी कुंडली है, और हमारे अंदर ही ऐश्वर्य, वैभव है, जिससे हम क्या नहीं हो सकते? फिर दुखी या परेशान नहीं हो सकते।
तो हमने अनासक्ति और समता भाव पे चर्चा कर चुके हैं, पहली लाइन हो चुकी है। अब आगे की चर्चा हम क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। तो दूसरी लाइन है, निज पर के हित साधन में जो निस दिन तत्पर रहते हैं। तो संत का जो तीसरा गुण है, तृतीय गुण बताया गया है, उसमें बताया गया है कि वो अपने और दूसरों के हित साधने में सदैव हमेशा तत्पर रहते हैं, निस दिन। क्योंकि स्वयं के स्वार्थों की पूर्ति के लिए हर जीव क्या है, हर जीव लगा हुआ है। हर जीव के बीच में प्रतिस्पर्धा छिड़ी हुई है। आप चींटी से हाथी तक देख लो, सारे लगे हुए हैं। आप मनुष्य से देवताओं तक देख लो, सारे ही प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं, सारे स्पर्धा में लगे हुए हैं। और किस चीज़ की प्रतिस्पर्धा है, बोलो बोलो। आप तो अनुभवी हो, आप तो अनुभव कर रहे हो, आप तो जान रहे हो, आप तो जी रहे हो। आप कमाते किस लिए हो, आप परिवार बसाते किस लिए हो, आप व्यापार खड़ा करते किस लिए हो, बोलो। सुख के लिए ही तो, सुख के लिए ही तो करते हो। हर व्यक्ति क्या कर रहा है, हर व्यक्ति सुख को ढूंढ रहा है, हर व्यक्ति आनंद को ढूंढ रहा है, हर व्यक्ति सुकून को ढूंढ रहा है। ढूंढ तो सारे रहे हैं, लेकिन गलत जगह ढूंढ रहे हैं। कहाँ ढूंढ रहे हैं, गलत जगह ढूंढ रहे हैं। लेकिन अपना सौभाग्य समझना। मैं इस बात को ये नहीं कहूँगा कि हमारी स्थिति बहुत गलत है, बेकार है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपनी ही वजह से इस संसार में हैं, किसी और की वजह से नहीं है। हम अपनी मर्जी से ही अपने इस संसार में हैं। हम जब चाहे वापस जा सकते हैं। हमारे अंदर वो मालकियत है, हमारे अंदर वो ताकत है, क्योंकि हम अपने ही मर्जी से घर से बाहर निकले हुए हैं। जब मन करेगा वापस घर में आ सकते हैं। तो आप कभी भी हीन भावना मत लाना। तो हर कोई सुख को क्या कर रहा है, ढूंढ रहा है। तो हम भी ढूंढ रहे हैं। आज जो व्यक्ति व्यापार में ढूंढ रहा है सुख, वहाँ तो सुख मिल नहीं सा रहा। हर व्यक्ति इच्छुक है किसका, मोक्ष का। मोक्ष का मतलब ही क्या है, आनंद है। मोक्ष का मतलब ही सुकून है। मोक्ष का मतलब छूट जाना। क्या हो जाना, छूट जाना। और हम उल्टा करते हैं, हम पकड़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। और वो पकड़ना ही भारी पड़ जाता है। वो पकड़ना ही हमारे ऊपर क्या हो जाता है, बोझ बन जाता है। और उसी पकड़ के चक्कर में हम क्या नहीं कर पाते, आनंद को उपलब्ध नहीं कर पाते। और खोजते हैं कि परिवार में मिलेगा, धन में मिलेगा, पद में मिलेगा, है ना, सम्मान में मिलेगा। लेकिन यहाँ कहीं भी आपको सम्मान नहीं मिलता, है ना। सम्मान मिल भी जाए तो सम्मान के अंदर भी चाहते हैं कि यार मैं अगर वीरनगर में ही फेमस हूँ तो पूरे दिल्ली में होना चाहिए। अगर दिल्ली में फेमस हो गए तो चाहते हो कि मेरे नहीं, एक ही स्टेट में 2 होने चाहिए, 2 क्यों 3 होने चाहिए, 3 क्यों पूरे भारत में होना चाहिए। और भारत में भी हो गया, आपकी प्रशंसा हो रही है, हर जगह आपका नाम छा रहा है। लेकिन फिर भी इच्छा जगेगी, क्या बात है, भारत में ही क्यों हो रहा है, अन्य जगह भी होते हैं, नहीं होते। आप जितना आगे आगे जाते हो, मन उतना दौड़ाता है, बोलता है कि नहीं यहाँ नहीं मिलेगा। जिन्होंने उपलब्ध कर रखा है, जिन्होंने ये चीज़ें पा रखी हैं, उनकी भी इच्छाएं आगे तक की हैं, तो आप उनकी ही दौड़ में लगे हुए। तो हर व्यक्ति सुख में दौड़ रहा है और उस सुख के चक्कर में हर आदमी दूसरे आदमी का बड़ा सा बड़ा अहित कर देता है। पता भी नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ गलत कर रहा हूँ। उसको तो सही लगता है। उसको इतना नहीं पता कि आज जिसका मैं अहित कर रहा हूँ, कल मेरा भी अहित होगा। आज जिसको मैं दुख दे रहा हूँ, कल मुझे वो दुख मिलने वाला है। आज मैं जिसके लिए कांटे बो रहा हूँ, कल कोई और भी कांटे बोने वाला है। आज जिसको मैं मार रहा हूँ, कल को कोई मेरे से भी बलशाली व्यक्ति आएगा जो मुझे मारेगा। ऐसा कोई भाव किसी के अंदर भी नहीं आते। तो स्वार्थ के अंदर व्यक्ति क्या हो जाता है,
अंधा हो जाता है, दिखाई देना बंद हो जाता है, सुनाई देना बंद हो जाता है, गलत क्या है सही क्या है फर्क करना बंद कर देता है। उसे तो केवल अपना ही सुख दिखाई देता है, अपनी ही स्वार्थ सिद्धि दिखाई देती है। स्वार्थ का मतलब दूसरा अर्थ है, स्वार्थ का मतलब क्या है, दूसरा अर्थ, वो अर्थ मत लेना। स्वार्थ का मतलब जिसको अपनी ही सुख की चिंता है, दूसरे चाहे वो क्या बोलते हैं, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता, ऐसी वाली जो कहावत है, जो ऐसी कहावत को जीता है, उस बात की बात कर रहा हूँ। स्वार्थ का मतलब तो बहुत परम अर्थ है, उसका तो बहुत अच्छा अर्थ है, लेकिन हमने क्या कर दिया, हमने उस अर्थ का अनर्थ कर दिया है ना। जो अर्थ उसका होना चाहिए था वो अर्थ रखा ही नहीं, हमने गलत अर्थ पे ले लिया। तो व्यक्ति स्वार्थ में अंधा हो जाता है, उसको पता नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूँ, अपने ही सुख दिखाई देता है उसको। आपने वो कथा सुनी होगी, आपने वो कहानी सुनी होगी कि एक माँ और बेटा था। माँ ने ना जाने कैसे कैसे अपने बच्चे को पाल पोस करके बड़ा किया, बड़ा हो गया है खून पसीना एक करके, क्योंकि बाप का साया उठ गया। अब माँ के ऊपर बात थी कि कैसे पाले, तो माँ ने पाला है और माँ ने पाल कर उसको बड़ा किया है, काम करती है, सुबह शाम काम करती है, बच्चे का जीवन संवारने में लगी हुई है, बच्चे का भविष्य क्या हो, सुंदर हो, इसलिए वो कमा रही है। और बच्चा बड़ा हो गया, समझदार भी हुआ, और कहते हैं कि वो क्या होने लगा, पढ़ाई करने लगा। सोचा कि मैं अपनी माँ के लिए कुछ करूं, जिन्होंने मुझे इतना बड़ा किया है, मैं ऐसा करूं कि माँ को क्या हो, माँ को काम ही ना करना पड़े। तो दिल लगा करके क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। और देखिए उसको पढ़ाई करते करते उसका जो मन है किसी लड़की पे जाके अटक गया, मतलब किसी के प्रेम पे पड़ गया, और जाकर के इजहार करने लगा, कहने लगा कि मैं तुमसे क्या करना चाहता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। याचना कर रहा है कि मैं तुमसे शादी करना चाह रहा हूँ। अब उसको वहाँ सुख दिखाई दे रहा है, माँ का सुख कम पड़ गया, अब वहाँ सुख दिखाई दे रहा है। तो कह रहा है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम मुझसे क्या करो, शादी करो। तो लड़की ने एकदम से क्या कर दिया, मना कर दिया। और उसके बाद वो पीछे पड़ गया, पागल हो गया उसके पीछे, और इतना पागल हुआ कि हर बारी जब देखो वही दिखाई दे, खाना खाए तब भी वही दिखाई दे, उठे तब वही दिखाई दे, सोए तो सपने भी उसी के आए। तो ऐसी स्थिति हो गई। माँ जब देखती ऐसी स्थिति उसकी तो बड़ी हैरान होती, बड़ी परेशान होती। तो एक बार वो पीछे पड़ गया उस लड़की के, और उस लड़की ने क्या कहा कि देख, क्योंकि पीछा छुड़वाना था, पिंड छुड़वाना था, तो कह दिया कि देख मैं शादी तो तुझसे कर लूँगी, लेकिन मुझे तेरी माँ का दिल चाहिए। तो दिल ले आ, मैं क्या कर दूँगी, मैं डन कर दूँगी, शादी करने के लिए तैयार हो जाऊँगी। और वो स्वार्थ से भरा हुआ व्यक्ति था, उसको अपना सुख दिखाई दे रहा था, और वो क्या हो गया, मान गया और पहुँच गया। माँ ने सोचा कि ये मेरे से क्या आ रहा है, गले मिलने आ रहा है, लेकिन जैसे ही गले मिलने आया सीने पे खंजर उतार दिया, और वहीं से चीर चार करके दिल क्या कर लिया है, बाहर निकाल लिया है। और उसके बाद कहाँ पहुँचा है, बोलो, उसी लड़की के पास पहुँचा है, और उस लड़की को जा करके दिखाता है, और लड़की ने घृणा के साथ मुंह क्या कर लिया है, फेर लिया है। और उसके बाद कहा कि तुमने ही तो कहा था कि दिल लेकर के आना है, ले आया मैं, अब तुम घृणा के साथ मुंह फेर रही हो, ऐसा कैसे। तो उसने कहा कि जो अपनी माँ का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा। देखो स्वार्थ में व्यक्ति कितना अंधा हो जाता है। जिस माँ ने बचपन से अपना दूध पिला करके क्या किया है, उसको बड़ा किया है, पाल पोस करके खून पसीना एक करके, उस माँ को क्या कर दिया है, उस माँ को मार दिया उसने। और जब वो जा रहा था ना उस महिला के पास दिल लेकर के, तो कहते हैं उसको ठोकर लगी। तो ऐसा कहते हैं कि उस दिल से आवाज़ आती है कि बेटा तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी। लेकिन जब उस समय
जब उसके वो जो आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी स्वार्थ की, जब उस लड़की ने ये बात कही तो एकदम से जब पट्टी हटती है तो दिल एकदम से पश्चाताप से भर जाता है। बोलता है कि मैं कहाँ फंस गया, किस स्वार्थ में आ गया। उस स्वार्थ के चक्कर में मैंने अपनी माँ को भी मार दिया। तो स्वार्थ हमें अंधा कर देता है। मतलब वो जो अपना सुख है, जो अपना ही अपना सोचता है, वो सुख आदमी को अंधा कर देता है। वो किसी और का सुख देखने नहीं देता है। सामने वाला अगर सुखी होगा तो अगर आपके अंदर वो स्वार्थ है, वो अपने ही सुख का ढूंढने का, अपने ही सुख को जानने का, अपने ही सुख को मनाने का भाव है, तो आप अपना ही अहित कर रहे हो, क्योंकि उसका सुख आपको जचने वाला नहीं है, उसका सुख आपको दुखी ही करने वाला है। तो व्यक्ति को कहते हैं कि स्वार्थ से क्या हो जाओ, ऊपर हो जाओ, अपने सुख से दूर हो जाओ, वो जो अपना ही अपना सोचना है उससे ऊपर हो जाओ। तो संत वो है जो स्वार्थ से क्या हो गया है, अपने ही सुख से ऊपर उठ गया है। मतलब उसको अपने ही सुख की चिंता नहीं है, सबके सुखों की चिंता है। वो आत्म कल्याण और परोपकार के लिए हमेशा क्या रहता है, तत्पर रहता है। तो निज पर के हित साधन में जो निष्दिन तत्पर रहते हैं। यहाँ पर जो निज शब्द का प्रयोग हुआ है, निज शब्द का अर्थ है अपनी आत्मा। क्या? अपनी आत्मा। निज हित साधन, इसका अर्थ है जो आत्म कल्याण हेतु हमेशा क्या रहते हैं, तत्पर रहते हैं। संत अपना कल्याण करते ही करते हैं, साथ में दूसरों का भी कल्याण करते हैं। दो शब्द है, परार्थ और परमार्थ। परार्थ समझ गए? परार्थ का मतलब दूसरों का सुख, पर का अर्थ मतलब दूसरों का सुख। परमार्थ का मतलब परम अर्थ, मतलब स्वयं के अंदर जो सुख, जो आनंद, जो सुकून जो है उसको ढूंढने वाला, वो परमार्थी होता है, वो स्वार्थी होता है। और जो परार्थी है वो दूसरों का क्या करता है, वो दूसरों का सुख देखता है, वो दूसरों का क्या करता है, वो दूसरों को सुख के बारे में सोचता है। एक बात और मैं बता दूं, आगे बताऊंगा, अभी ना बताऊं तो अच्छा है, क्योंकि आगे विषय आएगा तब उस बात को मैं क्लियर करूंगा। तो परार्थ यानी जो दूसरों का भला करे, जो दूसरों का परोपकार करे। और देखिए, परोपकार करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा गुण है। संत के लिए तो ये बात कही गई है, श्रावकों के लिए, श्राविकाओं के लिए क्या की गई है, ये बात स्पेशल कही गई है, क्योंकि 9 पुण्य बताए गए हैं। तो 9 पुण्यों में जितने भी बातें कही गई हैं वो सब परोपकार के लिए कही गई हैं। और देखिए, हमारा जैन धर्म, जो जैन संस्कृति है, शुरू से ही लेकर के आज तक का तो मुझे पता नहीं, लेकिन शुरू का मुझे ज़रूर पता है कि भैया जो भी जैन परिवार के समक्ष हाथ पसार देता था, जो भी जैन परिवार के पास आ जाता था, तो वो परोपकार किए बिना रहता नहीं था। परोपकार जरूर करता था वो परमात्मा की वाणी पे, क्योंकि वो श्रद्धा करता था, वो जानता था कि दूसरों को सुख देने से सुख मिलता है, तो परोपकार जरूर करता था। आपने उज्जैनी का नाम सुना है ना, उज्जैनी नगरी, वहाँ पे एक राजा हुए, नाम का स्मरण नहीं है, लेकिन कहते हैं कि कोई भी जैन परिवार अगर उजड़ जाता था, क्योंकि कर्म अपना फल तो जरूर देते हैं। आज जिसके पुण्य प्रबल हैं, कल को क्या पता वो पुण्य क्षीण भी हो जाए और बुरे कर्मों का उदय आ जाए। आज आप सबके पास पुण्य है तभी ये सब कुछ है, और जिस दिन ये पुण्य क्षीण होगा तो ये कुछ भी
नहीं होने वाला। और जो बीतेगा वो आप सबको पता है कि क्या बीतने वाला है अगर ये चीज़ें ना हो। तो जो भी परिवार उजड़ता था तो उज्जैनी नगरी में जाता था, और उज्जैनी नगरी जैनियों का गढ़ हुआ करता था। वहाँ पे इतने जैन होते थे कहो मत, सारे वहीं जा कर के बसते थे। तो जो भी उजड़ जाता वो उस नगरी में पहुँच जाता, और उस नगरी में पहुँचने के बाद वहाँ का एक रूल, एक नियम था कि कोई भी परिवार आए, एक एक सोने का सिक्का हर एक परिवार से देते थे। और सोचो कि जैनियों का गढ़ था, अगर 1 लाख परिवार भी हो तो 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं तो यूं ही इकट्ठी हो जाए। तो हर एक परिवार से 1-1 स्वर्ण मुद्रा, हर एक परिवार से 1-1 ईंट घर बनाने के लिए क्या किया जाता था, दिया जाता था। क्या आज हमारे जन समाज में ऐसा है? मैं तो सोच के हैरान होता हूँ कि आज के ज़माने में अगर कोई हमारा, औरों का तो छोड़ो, औरों की तो परोपकार करने की बात ही छोड़ो, आप समाज किस लिए होता है? समाज इसलिए होता है कि हमारे समाज के जितने भी मेंबर हैं, जितने भी व्यक्ति हमारे समाज से जुड़े हुए हैं, जो भी जैन है या जो भी हिंदू है, वो क्या करे, एक दूसरे का सहयोग करे। और उमा स्वाति जी क्या कहते हैं, परस्परो ग्रहो जीवाना। उन्होंने तो कोई जैन धर्म रखा ही नहीं बीच में, कोई हिंदू धर्म रखा ही नहीं। उन्होंने कहा कि सभी जीव एक दूसरे का क्या करो, सहयोग करो। तो मैं तो फिर भी बड़ी बात ना करता हुआ छोटी सी बात कह दूँ, भैया तुम अपने समाज में जो तुम्हारे समाज के व्यक्ति होते हैं उनका ही कल्याण कर लो, उनका ही परोपकार कर लो। अरे कोई भी परिवार अगर उजड़ जाता है, क्योंकि भैया मांगना, हाथ पसारना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। आप आज देख लो, आज आपके पास सब कुछ है, और ऐसा इमेजिन करो कि एकदम से सब कुछ खत्म, और उसके बाद आपके पास कोई ऐसा चारा नहीं है, कोई ऐसी नौकरी या ऐसा कोई व्यापार नहीं है, तो सोचो क्या करोगे? हाथ पसारते हुए कैसा लगेगा? सोचो, जो मांगते हैं, जो सहयोग मांगते हैं, उनसे पूछो कैसे उनके स्वाभिमान पे चोट लगता है। तो हमारा जैन परिवार, हमारा जैन समाज उस समय जो पॉपुलर था ना, आज के समय में इसकी जो रूपरेखा है बहुत ही गंदी बन चुकी है। क्योंकि ऐसे मैंने सुने हैं, ऐसे परिवारों से, मतलब जो जैन नहीं है लेकिन जैन धर्म को जानते हैं, जैन लोगों को जानते हैं, ऐसे लोगों से सुना है कि तुम तो वही जैन हो ना जो खून चूस करके क्या करते हो, पैसा कमाते हो, ऐसे शब्द बोलते हैं। तो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि कमाल है, कहाँ हमारा जैन समाज उस समय प्रसिद्ध था कि सेवा करने के लिए क्या कर देता था, अपना अन्न का भंडार खोल देता था, खुद भूखा रह करके दूसरों का पेट भरता था। आज वो दूसरों को क्या कर रहा है, दूसरों का ही छीन रहा है। गजब होता है, गजब, कमाल है। तो आपके पास आज जो भी है उससे अगर परोपकार कर लो तो आपके उस धन की क्या है, सार्थकता है। अपने लिए तो पशु भी जीते हैं, क्यों नहीं जीते, पशु भी जीते। आप तो इंसान हो, तो कम से कम दूसरों के लिए कुछ तो करो, दूसरों के लिए कुछ भलाई तो करो। आपको ज़्यादा कोई बड़ी चौड़ी व्याख्या नहीं की जा रही, कोई बहुत बड़ा धर्म करने के लिए नहीं कहा जा रहा, सिर्फ परोपकार करने के लिए कहा जा रहा है। पैसे की कोई कमी है तो बोलो, पैसे की कोई कमी नहीं है आपके पास। तो कोई भी व्यक्ति आपके द्वार पे आए तो कभी खाली मत जाने देना। ये परोपकार वृत्ति है। क्योंकि भैया हम तो संत हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम आपको उपदेश दे सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं। अगर हमारे पास होता तो सच में हम सब कुछ दे देते। हाँ, अगर कोई वस्त्र मांगेगा तो वस्त्र भी दे देंगे जो हमारे पास पड़ा हुआ है, लेकिन ऐसे वस्त्र पहनेगा कौन? क्योंकि वो बोले महाराज तुम ही पहनो इसे, अभी वक्त नहीं आया है। तो क्या करें, आपके पास तो सब कुछ उपलब्ध है। तो संत करुणा से भर करके आपको यही बात कहते हैं, बार बार कहते हैं कि आप क्या करो, परोपकार करो। क्योंकि वो हमारे हाथ में है नहीं, अगर हमारे हाथ में होता तो हम जरूर करते। आपने उनका नाम सुना है, आचार्य चंद्रनाथ उपाध्याय, कवि श्री अमर मुनि जी महाराज की शिष्या। देखो कितना परोपकार कर रही है। आज के युग में द्वितीय मदर टेरेसा हैं वो। हर जगह उन्होंने क्या किए हैं,
सेंटर खोले। हर जगह उन्होंने हर व्यक्ति के लिए क्या किया है, हर चीज़ की सुविधाएं रखी हैं कि कोई भी व्यक्ति क्या ना हो, अज्ञानी ना हो, भौतिक जगत में कोई भी लाचार ना हो। उनको क्या किया गया है, उनको सामर्थ्यवान बनाने के लिए उन्होंने सेंटर खोल दिए हैं। और इतना सेंटर खोला है कि भैया पैसे की तो कोई कमी, क्योंकि लोग काम देखते हैं तो पैसे भी ज़रूर आते हैं। तो उन्होंने बहुत क्या कर रही हैं, सेवा का कार्य कर रही हैं। तो ऐसा सेवा आप भी कर सकते हो, लेकिन आप सबको देख करके ही उन्होंने शायद ऐसा पथ चुना, नहीं तो वो भी क्या थी, वो भी पंचमहाव्रतधारी साध्वी थी। और ऐसी बात नहीं है, अभी भी साध्वी जैसा ही जीवन जीती हैं, लेकिन सेवा का भाव उनके अंदर कूट के भरा है। क्योंकि उन्होंने कहा कि उपदेश से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। तो उन्होंने प्रैक्टिकल किया। लेकिन हम तो भैया इतना ही कह सकते हैं, क्योंकि मर्यादाएं हैं, क्योंकि ये काम जो होती हैं ये चीज़ें मर्यादाओं से उठ करके होती है ना। अगर हमारे को दूसरे गांव में जाना है, दूसरे शहर में जाना या विदेश में जाना है, तो भैया मर्यादा तोड़नी पड़ेगी। फिर तो जो मर्यादा है हमारी, उस मर्यादा को तोड़ करके वाहन का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको उपदेश देते हैं कि आप क्या करो, आप परोपकार करो। और ये सिर्फ सुन लेने से, सिर्फ पढ़ लेने से, सिर्फ कह देने से काम नहीं चलेगा। इससे आपकी कोई कर्म निर्जरा नहीं हो जाएगी, इससे आपके कोई पुण्य नहीं बंध जाएंगे। भैया जब तक करोगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो करो, तभी कुछ होगा, तभी कुछ पुण्य मिलेगा, तभी कुछ पुण्य बंधेगा। आप सोचोगे प्रवचन सुन के कर्म निर्जरा हो जाएगी, तो मैं तो नहीं मानता कि भैया प्रवचन सुन के तुम्हारी निर्जरा हो जाए। हाँ, जीवन में उतारोगे तब तो मुझे लगता है कि हाँ क्या हो जाए, तुम्हारा कुछ कल्याण हो जाए। और तुमने सुन लिया उपवास करने से कर्मों की निर्जरा होती है, सुन लिया, और क्या इससे तुम्हारी कर्म निर्जरा हो गई? नहीं हुई भैया। उपवास करना पड़ेगा तब जाके तुम्हारी निर्जरा होगी। तो इसलिए जिनवाणी सुनने मात्र से ही कर्मों की निर्जरा नहीं होती, उसको जीवन में उतारने से जीवन का कल्याण होता है, उसको जीवन में उतारने से कर्म निर्जरा होती है। क्योंकि हम कई बार गलत व्याख्याएं कर देते हैं। जिनवाणी सुन करके क्या हो जाएगा जी, जिनवाणी सुन करके निर्जरा हो जाएगी। अरे भगवान की वाणी सुनने के लिए तो ना जाने ऐसे ऐसे अभव्य जीव भी आए थे, क्या उनकी कर्म की निर्जरा हो गई? क्या वो मोक्ष को उपलब्ध हो गए? नहीं। जिन्होंने भी भगवान की वाणी सुनी और सुन करके जीवन में उतारा, उनका ही कल्याण हुआ है। और जिन्होंने सिर्फ सुना है, जिन्होंने कोई नियम या प्रत्याख्यान, कोई पक्षखान नहीं लिया है, उनका कल्याण नहीं हुआ है। देवता भी आते हैं, देवता भी सुनते हैं, बोलो जिनवाणी वो भी सुनते हैं, क्या उनकी कर्मों की निर्जरा हो जाती? नहीं होती। वो इसलिए तो रोते हैं, वो इसलिए तो इंसान का नमन करते हैं कि भैया तुम्हारे पास वो सामर्थ्य है कि तुम वो क्या चीज़ कर सकते हो जो हम नहीं कर सकते, वो तुम कर सकते हो। तो जीवन में उतारोगे, जीवन में परोपकार लाओगे, तभी कुछ होने वाला है। तो इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति। ज़्यादा समय हो गया, अगर कुछ कड़वा बोला हो तो तस्मिच्छा में दुक्कडम, और आगम विरुद्ध कुछ कहा गया हो तो तस्मिच्छा में दुक्कडम। और आप सभी ने मुझे बड़े प्रेम के साथ सुना, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रह। लोगो ते में सामने नाय पोते गुरु श्री राम मुनि जी को मेरा हो प्रणाम, जिनका जग में ऊंचा नाम, जिनका जग में ऊंचा नाम। गुरु श्री प्रेम सुख जी को मेरा हो प्रणाम।
जिनका जग में ऊंचा नाम, जिनका जग में ऊंचा नाम। दीन के बंधु करुणा सिंधु जप लो सुबह और शाम, जिनका जग में ऊंचा नाम, जिनका जग में ऊंचा नाम। सबसे पहले शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की सदाकाल जय हो विजय हो। ध्यान योगी आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब जिन शासन गौरव पूज्य गुरुदेव श्री राम कुमार जी महाराज साहब परम से अभावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब महाश्रमण पूज्य गुरुदेव श्री सतीश मुनि जी महाराज साहब संगरतन उपाध्याय परिवार पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब सर्वधर्म दिवाकर पूज्य गुरुदेव श्री रमणीक मुनि जी महाराज साहब इन सभी गुरु भगवंतों की सदाकार जय हो विजय हो। शत वंदन शत वंदन शत वंदन। तेजस्विनी अन्न संत वृंद विदुषी साध्वी भारती जी महाराज उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं तथा माता बहनों, आपके समक्ष कुछ देर के लिए कुछ कहूँ उससे पहले कुछ एक दो लाइनें हम सभी मिलकर गुनगुनाने का भाव रखेंगे और गुनगुनाते हुए गौर कीजिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। थे 84 तेरी कट जाएगी, थे 84 तेरी कट जाएगी। वृत्ति विषयों विकारों वलो हट जाएगी, वृत्ति विषयों विकारों वलो हट जाएगी। 84 तेरी कट जाएगी, 84 तेरी कट जाएगी। तनु जग बीच जीन वाला ढंग आएगा, तनु जग बीच जीन वाला ढंग आएगा। सच्चे कर्म कमाने वाला ढंग आएगा, सच्चे कर्म कमाने वाला ढंग आएगा। फाई मोह अज्ञान वाली कट जाएगी, फाई मोह अज्ञान वाली कट जाएगी। 84 तेरी कट जाएगी, 84 तेरी कट जाएगी। वृत्ति विषयों विकारों वलो हट जाएगी, वृत्ति विषयों विकारों वलो हट जाएगी। 84 तेरी कट जाएगी, 84 तेरी कट जाएगी। 84 तेरी कट जाएगी। ये आत्मा की जागृति का मार्मिक आह्वान है। क्या है ये? 84 तेरी कट जाएगी। ये एक आह्वान है। क्या है ये? ये एक आह्वान है। कवि ने आह्वान किया है। देखिए, जीवन कोई खेल नहीं है। जीवन क्या नहीं है? आज गला थोड़ा ठीक नहीं है।
जीवन क्या नहीं है? जीवन कोई खेल नहीं है, ये आत्मा की एक यात्रा है। जीवन क्या है? ये जो जीवन है, ये जो जीवन प्राप्त हुआ है, ये जो जीवन हमारे को मिला है, ये जीवन कोई खेल, बोलो बोलो, ये कोई खेल नहीं है। ये एक आत्मा की क्या है? एक आत्मा की यात्रा, एक आत्मा की यात्रा है। हम इस पृथ्वी पर सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान के लिए नहीं आए। किसके लिए नहीं आए? सोच लेना, चिंतन कर लेना, थोड़ा सा मनन कर लेना कि हमारा ध्येय क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। हमें ये जो जन्म मिला है, जिसको दुर्लभ कहते हैं, है ना, दुर्लभ कहते हैं। ये जो जन्म हमारे को प्राप्त हुआ है, ये जो जन्म हमारे को मिला है, क्या सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान कमाने के लिए मिला है? बोलो, सिर्फ इसके लिए मिला है? हमारा लक्ष्य आत्मा की शुद्धि। हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? आत्मा की शुद्धि का लक्ष्य होना चाहिए। जन्म मरण से मुक्ति का लक्ष्य होना चाहिए और सच्चे आनंद की क्या हो? सच्चे आनंद की प्राप्ति हो, यह लक्ष्य होना चाहिए। आत्मा की शुद्धि हो, जन्म मरण हमारा क्या हो? जन्म मरण हमारा खत्म हो और सच्चे आनंद की प्राप्ति हो, सच्चे आनंद की अनुभूति हो। एथे आ, कहाँ आना है? अरे फट्टे पे नहीं बुला रहा मैं आपको, कभी सोचो, घबराना मत। तो कवि ने कितनी सुंदर बात कही कि एथे आ। एथे का मतलब समझते हो? एथे आ, एथे का मतलब है अपने भीतर आ जा। कहां पर आ जा? एथे आ, अपने भीतर आ जा, अपने अंदर आ जा। आज मनुष्य बाहर क्या करता है? बाहर दौड़ता है, बाहर घूमता है, बाहर क्या करता है? बाहर भाग रहा है, बाहर चक्कर लगा रहा है। कोई पद के लिए दौड़ रहा है ना? ये होता है ना, कोई पद के लिए दौड़ रहा है, कोई प्रसिद्धि के लिए दौड़ रहा है कि मुझे क्या मिले, मुझे प्रसिद्धि मिले। तो कोई पद के लिए दौड़ता है, कोई प्रसिद्धि के लिए दौड़ रहा है, और कोई पैसे के पीछे दौड़ रहा है, कोई पैसे के पीछे पागल हो रहा है, कोई रिश्तों के जाल में उलझा पड़ा हुआ है। किसके जाल में? रिश्तों के जाल के अंदर उलझा हुआ है। लेकिन जिसने भीतर की ओर यात्रा शुरू की है, किधर की ओर यात्रा? जिसने अंदर की ओर, भीतर की ओर अपनी इस यात्रा की शुरुआत की है, फिर वो 84 के चक्कर में नहीं उलझता। किसके चक्कर में नहीं उलझता? वो 84 के चक्कर में नहीं उलझता। जिसने भीतर की ओर अपने आप को मोड़ लिया है, अंदर की ओर जिसने अपने आप को मोड़ लिया है, वो 84 के चक्कर से फिर क्या हो जाता है? 84 के चक्कर से मुक्त हो जाता है। हो सकता है कि हम 84 के चक्कर से मुक्त होना नहीं चाहते, इसीलिए तो हम कहाँ दौड़ते हैं? इसलिए तो हम बाहर की ओर दौड़ते हैं, इसलिए तो हम धन और दौलत की ओर दौड़ते हैं, इसलिए तो हम पद, प्रतिष्ठा, सम्मान की ओर दौड़ते हैं। हम चाहते ही नहीं कि हम 84 से क्या हो जाए? 84 से हमारा छुटकारा हो जाए। 84 तेरी कट जाएगी। क्या कट जाएगी? 84 तेरी कट जाएगी। लेकिन कब कट जाएगी? जब आत्मा संयम और सम्यक दृष्टि को धारण करती है।
किसको? जब हमारी आत्मा सम्यक दृष्टि और संयम को धारण करती है, तब जाकर 84 क्या होती है? तब जाकर 84 कटती है। जब वह समझ जाती है, जब वो उसकी समझ में आती है, वो समझ जाती है कि मैं देह नहीं हूँ। मैं क्या नहीं हूँ? देह मतलब मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ये काया नहीं हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मैं क्या हूँ? मैं आत्मा हूँ। मैं क्या हूँ? मैं आत्मा हूँ। जब ये भाव अंदर आते हैं तो कहते हैं कि उसकी 84 कटनी प्रारंभ हो जाती है। तभी तो जन्म मरण का बंधन क्या होता है? तभी तो जन्म मरण का बंधन छूटता है। जैसे ही मोक्ष का मार्ग पकड़ लिया जाता है, किसका मार्ग? जैसे ही मुक्ति का मार्ग पकड़ लिया जाता है, वैसे ही कर्मों की गांठें क्या होने लग जाती हैं? कर्मों की गांठें खुलने लग जाती है, कर्मों की गांठें खत्म होने लग जाती है। जब कर्मों की गांठें खुलती है तब 84 तो क्या, संसार भी तुम्हें डरा नहीं सकता, संसार भी तुम्हें पकड़ नहीं सकता। वृत्ति विषयों विकारों वल्लो हट जाएगी, वृत्ति विषयों विकारों वल्लो हट जाएगी। हमारे मन की वृत्तियां है ना, हमारे जो मन है, हमारे मन की जो वृत्तियां हैं, आज विषयों में क्या हो रही हैं? विषयों में लगी हुई है, विषयों के अंदर भटक रही है, इंद्रियों में उलझी हुई है। इसमें उलझी हुई है। इंद्रियां कितनी है ना जी? इंद्रियां 5 हैं। और हमारी जो वृत्ति है, ये वृत्ति उन इंद्रियों में उलझकर रह जाती है, उन इंद्रियों में उलझी हुई है। क्रोध, काम, मोह, लोभ के सागर में क्या है? लोभ के सागर में डूबी हुई है। किसके सागर में? क्रोध, काम, मोह, लोभ, ये जो है इनके सागर में क्या है? डूबी हुई है। पर जब साधक आता है, कहाँ पर आता है? जब अपने आप में आता है, जब अपने आप में आता है, अपने अंदर में आता है, तो ये वृत्तियां ध्यान में क्या हो जाती हैं? ये वृत्तियां हैं जो ये ध्यान में कन्वर्ट हो जाती है, ध्यान के अंदर बदल जाती है। फिर मन भटकता नहीं है, और ना ही मन क्या होता है फिर, ना ही मन फिर बिगड़ता है, ना भटकता है, ना बिगड़ता है। कब? जब हम ध्यान अवस्था में क्या हो जाते हैं? ध्यान अवस्था में पहुंच जाते हैं। ध्यान अवस्था के अंदर जब हम आ जाते हैं, फिर मन हमारा निर्मल हो जाता है। कब? जब ध्यान अवस्था में हमारा चित्त पहुंच जाता है, हमारा मन पहुंच जाता है, तो हमारा मन निर्मल हो जाता है, हमारा मन शांत हो जाता है। तेनू जग के विच जीन वाला ढंग आएगा, तेनू जग विच जीन वाला ढंग आएगा। जीवन जीना सभी जानते हैं और जी रहे हैं, है ना? जीवन जीना सभी जानते हैं, पर सही ढंग से कैसे जीवन को क्या करना है? सही ढंग से जीवन को कैसे जीना है, किस तरह से जीना है, किस प्रकार से जीना है, इस जीवन को हम ये जान नहीं पाते। पर जब हम भीतर की ओर जाते हैं, कहाँ की ओर जाते हैं? जब हम भीतर की ओर जाते हैं, भीतर से जब हम जागते हैं, भीतर की ओर जाने का मतलब जब हम अंदर से क्या होते हैं? अंदर से जब हम जागृत होते हैं, अंदर से जब हम जागते हैं, तो जीने का तरीका, जीने का सलीका ही क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है। कि क्रोध को कैसे
क्रोध को कैसे मौन से जीता जाता है, ये सभी का आता है। जब हम अंदर जाते हैं, हम जब भीतर जाते हैं, देखिए क्रोध हर किसी को आता है। क्रोध हर किसी को आता है, किसी को ज्यादा आता है, किसी को कम आता है, और कोई अंदर ही अंदर क्या कर जाता है, उस क्रोध को अंदर ही अंदर पी जाता है। तो ये सब तरीके कब आते हैं कि क्रोध को कैसे जिए, जब क्रोध को कैसे मौन से जीता जाता है, अपमान को कैसे क्षमा से पचाया जाता है, अपमान को क्षमा से कैसे पचाया जाता है, और मोह को कैसे वैराग्य से काटा जाता है। क्योंकि अगर अंदर वैराग्य नहीं है, क्या नहीं है, अंदर अगर विरक्ति भाव नहीं है, अंदर वैराग्य नहीं है, तो फिर तो हम मोह के अंदर ही क्या रहते रहेंगे, मोह के अंदर ही अटके रहेंगे। अंदर अगर वैराग्य है तो मोह दूर होता चला जाता है। ये सब चीज़ें कब महसूस होती है, ये सब चीज़ें कब एहसास होती हैं, जब हम अंदर आत्मा में क्या करते हैं, अंदर आत्मा में डुबकी लगाते हैं। सच्चे कर्म कमाने वाला ढंग आएगा, सच्चे कर्म कमाने वाला ढंग आएगा जब कोई सेवा करता है ना, जब कोई किसी की सेवा करता है, वह बनती है भक्ति। वो क्या बनती है, जब हम किसी की सेवा करते हैं, दिल से करते हैं, हृदय से करते हैं, तो वो सेवा ही क्या बन जाती है, वो सेवा ही भक्ति बन जाती है। क्या बन जाती है, वो सेवा ही भक्ति बन जाती है। जब कोई मौन में रहता है, जब कोई मौन में रहता है, मौन से रहता है, तो वो ही मौन हमारा तप बन जाता है। क्या बन जाता है, वही मौन हमारा तप बन जाता है, वही मौन हमारी तपस्या बन जाता है। जब कोई सत्य बोलता है, जब कोई क्या बोलता है, जब कोई सत्य बोलता है, वो ही सत्य हमारा धर्म बन जाता है। क्या बन जाता है, जब हम सत्य बोलते हैं तो वही सत्य क्या बन जाता है, वही सत्य धर्म बन जाता है। यही सच्चे कर्म जो आत्मा को क्या करते हैं, आत्मा को ऊपर उठाते हैं। हाय मोह अज्ञान वाली हट जाएगी, है ना। ये जो अज्ञान जो हमारे अंदर है, जो अज्ञान की जो फाइल हमारे अंदर है, और सबसे अंत में जिस रस्सी ने तुम्हें जकड़ा हुआ है ना, ये भी एक तरह की रस्सी है। किस चीज की रस्सी है ना, ये जो रस्सी है जिसने हमको क्या है, हम सभी को अकड़ा हुआ है, हम सभी को जकड़ा हुआ है, हम सभी को बांधा हुआ है। वो कौन सी रस्सी है, वो है मोह ममता, अज्ञान की रस्सी। किसकी रस्सी, मोह की रस्सी, अज्ञान की रस्सी, वो अज्ञान की फांसी, वो अज्ञान की रस्सी, वो भी अपने आप क्या हो जाती है, फिर अपने आप टूट जाती है, अपने आप खत्म हो जाती है। देखिए जैसे प्रकाश होता है, क्या होता है, जैसे सूर्य निकलता है, जैसे प्रकाश होता है, तो अंधकार अपने आप ही क्या हो जाता है, अंधकार अपने आप ही भाग जाता है, अपने आप ही खत्म हो जाता है। वैसे ही ज्ञान के प्रकाश में मोह क्या हो जाता है, फिर जब ज्ञान का प्रकाश अंदर फूटता है, ज्ञान का प्रकाश जब अंदर होता है, तो ये जो मोह है, जिसके चक्कर में हम उलझे हुए हैं और जिसके चक्कर में पड़कर हम अपने संसार को क्या कर लेते हैं, हम अपने संसार को बढ़ा लेते हैं, हम अपने संसार को विस्तृत रूप दे देते हैं। तो जब ज्ञान का दीपक अंदर जलता है, तो मोह क्या हो जाता है, मोह दूर हो जाता है। देखिए सबसे बड़ी जेल है ना, जेल होती है ना, जिसमें कैदी क्या होते हैं, जिस जेल के अंदर कैदियों को रखा जाता है। और क्यों रखा जाता है उनको, हैं?
उनको इसलिए रखा जाता है कि उन्होंने अपराध किया होगा कोई, है ना? क्या किया होगा उन्होंने अपराध किया है, और उस अपराध की वजह से उन कैदियों को कहाँ कैद कर दिया जाता है? जेल के अंदर कैद कर दिया जाता है। एक तो जेल वो है, लेकिन सबसे बड़ी अगर कोई जेल है तो वो कौन सी है बताओ? सबसे बड़ी जेल तो वो है मोह की जेल, है ना? ये सबसे बड़ी जेल है, वो तो जेल है ही है। उस जेल से तो छूट भी जाते हैं आजकल, है ना? छूट जाते हैं, क्योंकि भैया रिश्वत चलती है। क्या चलती है? हर जगह रिश्वत चलती है। लेकिन सबसे बड़ी जो जेल है वो बतलाई है मोह की जेल। मोह माया की जेल में से छूटना बड़ा क्या हो जाता है? बड़ा मुश्किल हो जाता है। और सबसे बड़ा अंधापन, सबसे बड़ा अगर कोई अंधकार है वो है अज्ञान का। किसका? सबसे बड़ा अंधापन, सबसे बड़ा अगर कोई अंधकार है तो वो कौन सा है? वो है अज्ञान का अंधकार। हम दूसरों को दोष देते हैं। क्या करते हैं हम दूसरों को दोष देने लग जाते हैं, पर असल में हमने ही अपने पैरों में क्या कर रखी है? हमने ही अपने पैरों के अंदर बेड़ियाँ डाली हुई हैं, बेड़ियों से बंधे हुए हैं। लेकिन जब ज्ञान का दीपक जलता है, किसका दीपक है? जब ज्ञान का दीपक जलता है तो मोह की रस्सियाँ क्या होने लग जाती है? मोह की रस्सियाँ टूटने लग जाती है, मोह की रस्सियाँ जल जाती है, और फिर आत्मा स्वतंत्र हो उठती है। यही मुक्ति है, यही मोक्ष है, और यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। तो भीतर आ जा। कहाँ आ जा? भीतर आ जा। वही तेरा असली क्या है? भीतर आना ही, अंदर आना ही वही तेरा असली तीर्थ है। क्या है वो? वही असली तीर्थ है। मन की वृत्तियों पर लगाम कस, वही तेरा संयम है। जब मन की वृत्तियों पर हम क्या कर लेते हैं? लगाम कस लेते हैं, तो वही तेरा क्या है? वही तेरा संयम है। वही तेरा संयम बन जाता है। जीवन को सजग होकर जी, वही तेरी साधना है। जब सजगता आती है अंदर, क्या आती है? जब सजगता आती है अंदर, जब जागृति आती है, तो वो जागृति, वो सजगता ही साधना क्या हो जाती है? वो साधना हो जाती है, साधना बन जाती है। और अज्ञान से बाहर आ जा। किससे बाहर आ जा? अज्ञान से बाहर आ जा। वही तेरा आत्म ज्ञान है। जो अज्ञान से बाहर आ जाते हैं वही आत्मा तक पहुंच पाते हैं। वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं हो, शोर मचाऊं गली गली। आज का नियम रहेगा कि किसी की भी विशेषता की आप जरूर प्रशंसा करें। अगर किसी के अंदर गुण है, किसी की विशेषता है, तो उसकी विशेषताओं पर की और उसके गुणों की क्या करें? हम प्रशंसा करें।